नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं विंटेज कॉफ़ी एंड ब्रूअरीज लिमिटेड के बारे में थोड़ी बात करूँगा। उनका कल क्यू वन का रिजल्ट आया, तो उससे रिलेटेड बातचीत होगी, प्लस इसके बिजनेस को भी थोड़ा एक बार और बात करूँगा। पहले भी मैं इस पे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन नए-नए व्यूअर्स आते रहते हैं, तो थोड़ा बिजनेस पे और बात करेंगे और आगे क्या कुछ उनके बिजनेस में ग्रोथ आने वाला है, उस पे भी बात करेंगे। देखिए, इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। ये कॉफ़ी बीन्स कलेक्ट करते हैं, उसको कॉफ़ी पाउडर में कन्वर्ट करते हैं और अलग-अलग जो बिज़नेसेज़ हैं, जैसे कॉफ़ी चेन ऑपरेटर्स हो गए, स्टारबक्स वगैरह है, उनको ये सप्लाई करते हैं। अब सप्लाई कहाँ पे करते हैं, तो मेजर इनका मार्केट है, यूरोप है, रसिया है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन मार्केट है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए में भी ये अब रिसेंटली वहाँ पे भी ये जा रहे हैं। यूएसए क्या है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कॉफ़ी कंजम्पशन के मामले में नंबर 1 कंट्री है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन वहाँ होता है, ये वहाँ पे की जा रहा है। तो देखिए, एज ए इन्वेस्टर हमको एक बिजनेस में ये देखना होता है कि वो बिजनेस जो है अपनी नए-नए जियोग्राफीज़ में जाए, नए-नए जगह पे जाए, नए-नए क्लाइंट सेट करे, इससे उसके बिजनेस का एक्सपेंशन हो। इसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि वो नए-नए प्रोडक्ट मिक्स लेके आए, जिससे उसके मार्जिन इम्प्रूव हो, ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट को लेके आए। तो वहाँ पे भी ये अच्छा काम कर रहा है, वहाँ पे इन्होंने क्या है कि अपना ये पैकेजिंग लाइन स्टार्ट की है लास्ट ईयर। उससे क्या है कि ये रिटेल पाउचेज़ भी अब सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे इनकी मार्जिन्स थोड़ा ज़्यादा आएँगी। तो ये जो रिटेल वाले सेगमेंट में जा रहे हैं, इससे क्या है कि इनका जो मार्जिन है, वो इनके बी टू बी वाले जो सेगमेंट है, उससे इसकी मार्जिन ज़्यादा आएगी। तो क्या है कि इनका जो ओवरऑल सेल्स आएगा, वो ओवरऑल पूरी बिज़नेस का मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। मार्जिन इम्प्रूव होने से क्या होता है कि मान लीजिए इनका टोटल सेल्स 50% से ग्रो कर रहा है, मार्जिन भी थोड़ा-सा इम्प्रूव हो गया, तो इनका पैट जो है वो 50% से नहीं 60% या इवन 70% से ग्रो कर सकता है। तो एज़ ए इन्वेस्टर हमको ये भी देखना होता है, इससे क्या होगा, ईपीएस ज़्यादा आएगी, तो स्टॉक में एप्रिसिएशन भी ज़्यादा आएगा। इसके अलावा इन्होंने अपना एक वो भी खोला है, जो इनका कॉफ़ी चैन जैसे कैफ़े कॉफ़ी डे है, स्टारबक्स है, उस तरीके से इन्हें अपना कॉफ़ी आउटलेट भी एक खोला है, नवी मुंबई में। तो ये वहाँ पे भी ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे भी देख रहे हैं कि इनका कैसे प्रोडक्ट कर सकता है। तो एक और नया सेगमेंट अपने बिज़नेस में ये ऐड करना है। बात करें जो इनका अभी नंबर आया है Q1 का, तो इन्होंने 102 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। जबकि लास्ट ईयर के Q1 में आप देखेंगे तो 44 करोड़ का रेवेन्यू था। अब देखिए मोर देन 100% का वहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ आ गया है। और वही ईपीएस देखेंगे तो वो तो एकदम ट्रिपल हो गया समझिए। जो इनका पैट था वो अराउंड 5 करोड़ के अराउंड था Q1 में लास्ट ईयर के। इस बार के Q1 में इनका 14 करोड़ के अराउंड पैट आया है। तो अगर आप इनका बिज़नेस देखेंगे तो इनका जो है कॉफ़ी जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी इनकी कैपेसिटी 4500 एमपीपीए की थी Q3 में लास्ट ईयर के। उसके बाद Q4 में इन्होंने 2000 एमपीपीए की कैपेसिटी और ऐड की और इसके बाद इनकी टोटल कैपेसिटी हो गई 6500 की। तो Q3 में भी इनकी जो कैपेसिटी थी 4500, वो भी पूरा 100% यूटिलाइज़ेशन पे चली गई। Q4 में इन्होंने 2000 एमपीपीए की कैपेसिटी और ऐड की, वो भी 100% यूटिलाइज़ेशन पे चली गई। तो अभी इस समय करंट सिचुएशन में इनकी जो कैपेसिटी है वो 6500 एमपीपीए की है। तो इनका जो आप देखेंगे कि कैसे ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बढ़ा रहे हैं वो भी 100% यूटिलाइज़ेशन पे चली जा रही है। तो ये तो समझ में आ रहा है इनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो जो एकदम ज़बरदस्त है। मतलब जितनी भी कैपेसिटी ऐड करना है, वो 100% यूटिलाइज़ेशन पे चली जा रही है। तो अब आगे के लिए इनका क्या प्लान है कि ये 4500 एमपीपीए कैपेसिटी और ऐड करेंगे और ये कैपेसिटी इनकी ऑपरेशनल होगी ये इस एफवाई 26 के Q4 में। तो अगर आप सेल्स देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो उसमें तो ज़बरदस्त ग्रोथ आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो वो फ्लैट रहा है। फ्लैट क्यों रहा है कि जो कैपेसिटी इनका Q4 में था वही Q1 में इनके पास कैपेसिटी है। तो उसमें अराउंड 105 करोड़ के अराउंड इन्होंने सेल्स जनरेट किया था Q4 में, Q1 में इन्होंने 102 करोड़ के अराउंड सेल्स जनरेट किया है। और अगर ये Q4 के एंड में अपना कैपेसिटी बढ़ाएँगे, अगर एकदम एंड में मतलब 1 क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो मान लीजिए फर्स्ट मंथ में या सेकंड मंथ में ऑपरेशनल नहीं होता है, थर्ड मंथ में एकदम लास्ट में ऑपरेशनल होता है, तो इनकी कैपेसिटी एफवाई 26 तक वही रहेगी सेम जो अभी है। तो पूरे ईयर का जो सेल्स आएगा वो सिमिलर आएगा, मतलब हर क्वार्टर में जैसे अभी इन्होंने 102 करोड़ का सेल्स जनरेट किया है इस Q1 में, Q2 में भी वही आएगा, Q3 में भी आएगा और Q4 में भी वही आएगा, अगर इनका जो कैपेसिटी है वो एकदम थर्ड मंथ के एंड में ऑपरेशनल हुआ। अगर फर्स्ट मंथ में ऑपरेशनल हो गया तो उससे भी कुछ सेल्स जनरेट होगा, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। सेकंड मंथ में हुआ तो भी थोड़ा-सा ज़्यादा आएगा। अगर
थर्ड मंथ में एकदम एंड में हुआ तब तो मान लीजिए उससे कोई सेल्स नहीं जनरेट हो पाएगा। तो इनका जो पूरे साल का अगर आप सेल्स कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 420 करोड़ के आसपास इनका पूरा ओवरऑल सेल्स आएगा और 60 करोड़ के आसपास इनका पैट आ सकता है पूरे FY26 का। तो उस जो इनकी फॉरवर्ड अर्निंग आने वाली है अगर उससे आप इनका पी मल्टीपल कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे तो अराउंड 24-25 के अराउंड का पी मल्टीपल आता है। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये बिजनेस आपको मिल रहा है। तो देखिए इनके बिजनेस में आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में इनके डिमांड ज़बरदस्त है, प्लस एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस में होना चाहिए वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। ये अपने नए नए जियोग्राफीज में जा रहे हैं जिससे इनके प्रोडक्ट की और डिमांड आ रही है और उसको फुलफिल करने के लिए कैपेसिटीज भी बढ़ा रहे हैं। Q4 में ये अपनी 4500 MTPA की कैपेसिटी और ऐड करेंगे। इसके अलावा इन्होंने रिसेंटली फंड रेजिंग किया है अराउंड 215 करोड़ का। उससे ये 5000 MTPA की कैपेसिटी और लगाने वाले हैं, वो पूरा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। तो मान के चलिए कि अगले 2 साल में इनकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ से अराउंड 2.5x तक जा सकती है। तो वही आप मान के चलिए कि इनके सेल्स में भी अगर ये 100% यूटिलाइजेशन पे चले जाएँगे, इनका सेल्स भी अराउंड 2.5x हो जाएगा। पैट थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि मार्जिन्स हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ये अपने रिटेल सेगमेंट में भी जा रहे हैं, प्रीमियम पाउचेज़ में भी जा रहे हैं जो और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो ये 5000 एमटीपी की कैपेसिटी और ऐड करने वाले हैं, जिसके लिए इन्होंने फंड रेज़ किया है, वो इनका प्रीमियम कॉफ़ी वाला सेगमेंट होगा। तो उससे मान के चलिए कि उस सेगमेंट से जो इनका रेवेन्यू आएगा, वो थोड़ा उसमें मार्जिन्स ज़्यादा बेटर होंगे। तो अब इनका सेल्स भी बढ़ेगा, साथ के साथ मार्जिन भी बढ़ेगा। तो पैट में थोड़ी और ज़्यादा ग्रोथ आएगी, जो कि एक इन्वेस्टर को चाहिए। तो आई थिंक इस विंटेज कॉफ़ी के अराउंड जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो मैंने सारा आपको प्रोवाइड कर दिया है। बट बहुत क्या है कि ढेर सारे इन्वेस्टर तो ऐसे हैं, मैक्सिमम ऐसे हैं, जो केवल स्टॉक का नाम जानना चाहते हैं। उनको बस यही रहता है कि कहीं से स्टॉक का नाम मिल जाए, कोई टिप मिल जाए। टेलीग्राम पे जो टिप आते हैं, टीवी चैनल्स पे जो शेयर किए जाते हैं, वो उसमें सोचते हैं कि कोई नाम बता दे और वो इन्वेस्ट करके वहाँ पैसा बना लेते हैं। लेकिन वहाँ पैसा नहीं बनाओगे, उससे सिर्फ़ आपका लॉस होगा। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको पूरा प्रोसेस सीखना पड़ेगा। प्रोसेस सीखने के बाद एक बिज़नेस को आपको ट्रैक करना होगा, उसके अराउंड सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी और उसमें फ्यूचर में क्या कुछ डेवलपमेंट आने वाले हैं उस बिज़नेस में, वो पूरा आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। और जो भी डेवलपमेंट आने वाले हैं उससे बिज़नेस को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, बिज़नेस में क्या ग्रोथ आएगी, ये इसके पूरे ऑब्ज़र्वेशन आपको करने होंगे। तो मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू आपको यही एक मतलब आप में एक थॉट प्रोसेस बिल्डअप करने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो लगातार देखते जाएँगे तो आई थिंक ये आप ज़रूर सीख जाएँगे चीज़ों को। बट हाँ, आपको प्रोसेस सीखने के साथ-साथ थोड़ा एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक्सपीरियंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको चीज़ों पे जो आप कब क्या स्टॉक प्राइस नीचे आ गया तो आप पैनिक कर गए। स्टॉक प्राइस ऊपर गया तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब एक और नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे, नए स्टॉक पे, नए बिज़नेस पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोज़ की जो नोटिफ़िकेशन है वो आपको टाइमली मिलती है।